है। अगर मैं बात करूं तो 104 से ज्यादा बार संविधान बदला और जिसमें से 41 बार तो खुद सिर्फ इंदिरा जी ने बदला हो। वो इस तरह के भाषण जब देते हैं तो मुझे लगता है कि देश उनको एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी बात, सिर्फ इतना ही कहा ओम बिरला जी ने कि जो ये हुआ था, जो इमरजेंसी लगाई गई थी, वो इस देश का काला अध्याय है और इस देश के एक एक बच्चे को जानने का इसका अधिकार है। इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि संसद में जो ऑपोजिशन बैठा है उसको क्या दर्द हुआ, ठीक है, क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार पूछ रही हूँ क्योंकि जब उन्होंने कहा कि 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए रख लेते हैं जो इस यातनाओं का शिकार हुए, इमरजेंसी की यातनाओं का शिकार हुए। वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, यातनाओं के शिकार हुए जिन लोगों की जान गई, तो लोगों ने मौन रखा। जो एनडीए का तक की तरफ के लोग थे सांसद वो खड़े हो गए, जो विपक्ष के सांसद थे वो बैठे रहे। और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी का स्टैंड इमरजेंसी पर क्या रहा है इसमें? देखिए 18वीं लोकसभा में हमको ये देखना चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, मेन बात है। आज 50 साल हो गए जिस बात को, हम लोग कितने लोग हैं जो पैदा भी नहीं हुए होंगे, उसको लेके आप ध्यान भटकाने की सिवा और आप कर क्या रहे हैं ये बता दीजिए। देश में आज क्या देखिए किस तरह से ट्रेनों का डिलेरमेंट हो रहा है, किस तरह से पेपर लीक हो रहा है, किस तरह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं और आप योगासन कर रहे हैं और सेल्फियां ले रहे हैं। आपके नेता ने तो लड़ाई लड़ी थी इमरजेंसी के खिलाफ। नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय ने बिल्कुल लड़ी थी उस समय, तो बहुत आप कह रहे हैं भूल जाइए। नहीं, देखिए इमरजेंसी वो होती है जब 113 सांसदों को निलंबित किया जाता है। इमरजेंसी वो होती है जब किसानों पे आंसू गैस छोड़ा जाता है। कांग्रेस ने जो लगाई वो इमरजेंसी नहीं है। अरे आप आज की बात करिए ना मैडम, आप 50 आज गठबंधन हो गया तो कांग्रेस की इमरजेंसी नहीं रही विवेक जी। तो हम 500 साल पुरानी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इमरजेंसी से बात करने से देश आगे बढ़ता है तो बात करिए, क्या बढ़ता है। अब वो कांग्रेस वाली इमरजेंसी नहीं रही है। देखिए ये कहते हैं कि नहीं इमरजेंसी को तो 50 साल हो गए, तो 50 साल पुरानी बात को बात करने में, उनको याद करने में क्या बुराई है। मेरे देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं, उसको भी भूल जाऊं क्या? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस देश के लिए जान दी है, उसको भी भूल जाऊं क्या? अंग्रेजों से मेरे देश के लोग कैसे लड़े हैं उसको भी भूल जाऊं क्या? मुगलों से देश कैसे लड़ा है, यहाँ पर किस तरीके की हालात रही हैं वो सब भूल जाऊं मैं? कमाल बात हो गई। अपने बाप दादाओं को भूल जाऊं मैं? अरे कमाल हो गया, कैसे भूल जाऊं भाई। लेकिन अगर पूर्व में इस देश के लोगों के साथ जो बुरा हुआ है उसका याद रखना बहुत जरूरी है। ये देखिए ये इमरजेंसी वाले चिल्लाने लगे पीछे से, ये चिल्लाने। कांग्रेस ने आजादी दिलाई मत भूलो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ मत भूलो। आप बात करो आजादी दिलाई तो इमरजेंसी भी लगाई। इमरजेंसी में आम आदमी खुश था, पता कर लो आप। आम आदमी खुश था, बिल्कुल, मैंने देखी इमरजेंसी बचपन में। ये तो बड़ी बात कह दी है वरुण जी ने। वो कह रहे हैं इमरजेंसी में आम आदमी खुश था। समीर जी जरा इतिहास में बताइए, क्योंकि मुझे तो अभी भविष्य की भी बात करनी है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, उनका रोल क्या होगा उस पर बात करूं, लेकिन वो कह रहे हैं इमरजेंसी में खुश थे। देखिए 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और आज 26 जून है, 26 जून के सुबह 8 बजे उन्होंने देश को कहा था संबोधित करते हुए कि देश में आपातकाल लागू हुआ है और 19 महीने जो देश के अंदर आपातकाल रहा उसमें नेताओं ने भुगता, देश की आम जनता ने भुगता, गरीबों ने भुगता और सबने भुगता। देश इस बात का गवाह है कि 19 महीने जो देश में आपातकाल रहा उस समय कितने काले कारनामे इंदिरा गांधी की सरकार ने किए थे और किस तरीके से नेताओं को जेल में डाला गया था। मुझे लग रहा है आज जो ब्लैक डे माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, हर साल याद किया जाना चाहिए। मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा कि 25 जून को वो छुट्टी डिक्लेयर करे कि ब्लैक डे डेमोक्रेसी था, जनता याद करे और स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए कि कैसे आपातकाल लगाया गया था, कैसे एक हाईकोर्ट का जजमेंट इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया और जज का जजमेंट न मानने के कारण हाईकोर्ट को नीचा दिखाने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनी रहूंगी और उस कोर्ट का डिसीजन के खिलाफ इंदिरा गांधी ने देश पे आपातकाल लगाया था। मुझे लग रहा है देश को जानना बहुत जरूरी है। एक बार बड़ी खबर बता दूं कि लोकसभा में आपातकाल पर प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तानाशाही वाली मानसिकता एक्सपोज हो रही है, आपातकाल देश का काला अध्याय है ये कहा। और साथ ही लोकतंत्र खत्म करना कांग्रेस की सोच रही, लोकतंत्र खत्म करने की सोच तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सोच लोकतंत्र विरोधी रही है, ये अमित शाह का ट्वीट आया है। अब इस पर मैं बात कर रही हूं, ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो स्पीकर को चुनाव पर बधाई देते हुए बार बार संविधान और संविधान की बात, विपक्ष की आवाज जरूरी है संजय मिश्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम बार बार कहते हैं मजबूत विपक्ष हो। आज जो सदन में हुआ है मुझे बस ये जब मैं कार्रवाई देख रही थी तो हर नेता ने बोला, लेकिन ऐसा लगा कि वो तंज ओम बिरला पर कस रहे थे। हम बार बार कहते हैं स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता। नहीं देखिए 1975 में इमरजेंसी लगी थी या नहीं लगी थी? लगी थी ना। बीजेपी बात कर रही है ना, तो पिछले 5 साल यदि इमरजेंसी दिखी तो वो उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात,
1975 की ये बात करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा भगत सिंह को भूल जाऊं, सबको नहीं, किसी को मत भूलिए आप। वो बाप दादा तक बोले नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं भूले। बंगारू लक्ष्मण को देश भूल जाएगा जिन्होंने ताबूत घोटाले में सजा जाता थे? आप मानते हैं उसको अपने सर पे लेंगे? भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी इस बात को? तो मैं कहता हूं इंदिरा गांधी का एक वो काल था, किस तरह से निर्णय लिया गया, क्यों निर्णय लिया गया, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में रही है। और यदि आप कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म करने वाली कांग्रेस है, तो लोकतंत्र बनाने वाले कौन से लोग थे? लोकतंत्र तो नेहरू ने बनाया था, पटेल ने बनाया था, उस वक्त के कांग्रेस के लोगों ने बनाया था। आप तो कहीं और काम कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये तो इतिहास गवाह है। तो मैं ये कहता हूं कि एक प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने काम किया और जो अटल जी ने काम किया, दोनों के अंतर है, सोच में, काम करने के तरीके में अंतर है। तो आप एक चीज को जो आपको कहीं सूट करता है, अभी हमारे इधर से बात आ रही है कि जनता को जो तकलीफें हुई, जनता को क्या तकलीफ हुई जरा बताइए हमको। आप भी उस बात नहीं, आप उस बात से सहमत है कि इमरजेंसी में जनता को कोई तकलीफ नहीं? जनता को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। देखिए ये एक नया नैरेटिव है। मैं ये कह रहे हैं कि वरुण पुरोहित जी से लेकर संजय मिश्रा तक कह रहे हैं कि भाई कोई तकलीफ नहीं हुई है इमरजेंसी में। आप लोग बार बार इमरजेंसी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको फायदा होता है उससे। जब इन लोगों को उठाकर सीधा जो है 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी सवाल जवाब के, वो अरविंद केजरीवाल जो दिन रात बिना ऑर्डर आए हुए लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है तो दोपहर को हाई कोर्ट और शाम को सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जब उनको किसी कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, 19 महीने तक अपनी जेल में पड़े रहेंगे। भगवान ना करे कभी भी किसी के परिवार में कोई अनहोनी हो, उनको बेल ना मिले, तब इनको समझ में आएगा इमरजेंसी क्या होती है। जब इस देश के न्यूज चैनलों को बंद कर दिया जाएगा, उनके ऑफिस की बिजली काट दी जाएगी, खबर क्या लिखी जानी है क्या नहीं लिखी जानी है इस बात को वहां का अधिकारी तय करेगा। लाइन क्या लिखी होनी चाहिए यह अधिकारी तय करेगा, उसके बाद अखबार में जाएगा। जब यह स्थिति होगी तो समझ में आएगा। राह चलते हुए संजय मिश्रा और मेरे बराबर में खड़े हुए मित्र और इधर ये समाजवादी वाले जब बाहर निकलते हुए किसी सरकार को कोसेंगे और सिर्फ इतना कह देने भर पे कि ये सरकार गलत है, पलट जानी चाहिए, इनको उठाकर जेल में और 19 महीने जब इनको बेल नहीं मिलेगी तो इनको समझ में आएगा इसका दिक्कत क्या है। तो कह रहे हैं पिछले 5 साल भी इमरजेंसी 5 साल आ जाते हैं। 5 साल में कम से कम 500 बार तो संजय मिश्रा गाली दे चुके होंगे नरेंद्र मोदी जी को, हजारों बार ये सारे पैनलिस्ट मिलकर दे चुके होंगे। आज तक अच्छे से सब कुछ चल रहा है। राहुल गांधी से लेकर सब हर कोई क्रिटिसाइज करता है, खूब करे, लोकतंत्र का यही तस्वीर है। आज भी अगर मैं बात करूं तो स्पीकर महोदय ने जो समय दिया उस सब में सबने ज्यादातर स्पीकर महोदय को क्रिटिसाइज किया, लेकिन सब अच्छा हंसी खुशी सदन चल रहा है। मैं क्योंकि मैं समझ में नहीं, मैं विवेक जी के पास जाऊं उससे पहले एक और खबर बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पर भी फैसला आने वाला है थोड़ी देर में, तो उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर कल देर रात कैसे सीबीआई पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किया है और कोर्ट में रिमांड मांगी है। तो बस थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल पर भी फैसला आएगा, हमारी नजर उस पर भी बनी हुई है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि वो भी खबर हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। अब मैं एक चीज पूछ रही हूं, आज प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि आप विपक्ष बतौर विपक्ष